आपको सत्य सुनना है और सत्य सुनने की क्षमता आपके अंदर है तो इस प्रोग्राम को देखिए, नहीं तो आप इस प्रोग्राम से जा सकते हैं। ये हाथ जोड़कर पहले ही निवेदन, अगर आपको सत्य सुनना है तो इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हम चर्चा जिस ग्रह के बारे में करने जा रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा ग्रह नहीं है। हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु महाराज की। राहु महाराज यही 30 सितंबर 2025 से लेकर 28 जून 2026 तक राहु महाराज की जो स्थिति रहेगी, जैसे एक छोटी सी बात हमारी यहाँ पर आप समझ लीजिए। आप इस समय पर या आप कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए, पहले ध्यान से प्लीज सुन लीजिएगा, समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है, तभी आप राहु से लाभ उठा सकते हैं। और राहु आपको क्या देंगे, क्योंकि इनकी वो डिग्री रहेगी इस बीच में। जैसे आपकी उम्र जो थी ना, जब आप छोटे से थे तो आप क्या कर पाते थे, क्योंकि आप बाल अवस्था में भाई स्कूल जाना, मम्मी पापा के साथ टहलना फिरना, बस यही था ना। ये कहो कि कोई काम करते थे, नहीं। जब युवा अवस्था आई, जैसे 8 साल के बाद, 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में युवा अवस्था रही, उस समय क्या किया आपने, पढ़ाई किया, कोई आगे के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाई, बस पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई करते रहे। उसके बाद जब 18 से 18 प्लस हुए, तब उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये ज्ञात हुआ है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, और तब से लेकर अभी तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं। ऐसा ही ग्रहों का होता है कि राहु महाराज अभी क्या थे भाई, एक बच्चा होता है उसके अंदर बुद्धि क्या होती है, कुछ नहीं होती है। जो किशोर हो जाता है थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, जब जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तो उसके अंदर पूरी तरीके से बुद्धि आ जाती है। वही वृद्ध अगर हो जाता है तो उसके अंदर जो क्षमता होती है ना, बच्चे वाली हो जाती है। तो राहु यहाँ पर जिंदा हो चुके हैं और जिंदा होकर चलने भी लगेंगे। यही 30 सितंबर से राहु जब चलने लगेंगे ना, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आए, क्योंकि उस समय राहु महाराज की 22 डिग्री होगी और 22 से और जून के महीने तक 08 डिग्री में हो जाएंगे, 22 डिग्री से और 08 डिग्री। तो ये बीच का जो समय रहेगा, इस समय में राहु जो है वह जवान रहेंगे, युवा रहेंगे और साथ ही साथ में किशोर अवस्था में रहेंगे। जितना प्रभाव अशुभ या शुभ डालना है तो वो इसी बीच में डालेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक राहु जिंदा नहीं थे, एक मृत्यु अवस्था में राहु थे, अब यहाँ पर जिंदा हो चुके हैं। ये 3 सितंबर को, और ये 30 सितंबर से चलना प्रारंभ कर देंगे अपने मित्र के घर में। अर्थात जो है किसके घर में, राहु महाराज। अभी 18 मई 2025 को राहु महाराज कहाँ थे, आपके तृतीय भाव पर, और 18 मई के बाद में राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया और कहां पर पहुंच गए, आपके धन भाव पर। क्योंकि राहु जो है ना हमेशा उल्टी गति में चलते हैं, यानी कि वक्री अवस्था में चलते हैं। तो राहु का जो है आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर क्या प्रभाव इन दिनों रहेगा, वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं कि राहु महाराज ने 18 मई 2025 से लेकर अभी तक आपको क्या दिया है, पहले आप ये सुन लीजिएगा। उसके बाद में हम चर्चा ये करेंगे कि राहु महाराज आपको प्रदान क्या करेंगे। भाई आपको कैसे इस चीज का अंदाजा लगे कि जो हम बता रहे हैं ये सत्य है असत्य है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। और उससे पहले एक चीज और आपको बता दें कि देखिए, आप अकेले ही मकर राशि के नहीं हैं। हाँ, इस संसार में करोड़ों लोग मकर राशि के होंगे, तो एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना इम्पॉसिबल है, ये पहले मान के चलिए, क्योंकि एक जैसा प्रभाव पड़ना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि आपकी लगन कुंडली, जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपकी जो लगन कुंडली में राहु की स्थिति क्या थी, बाल अवस्था में, युवा अवस्था में थे, या फिर वृद्ध अवस्था में थे, या मृत्यु अवस्था में थे। जैसी आपकी अवस्था में राहु महाराज होंगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये पहले मान के चलिए। जो मैं बता रहा हूँ ये आप पर ज्यादा, अगर आप बाल अवस्था में राहु महाराज होंगे कम पड़ेगा, युवा अवस्था में होंगे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, और किशोर अवस्था में होंगे थोड़ा सा कम पड़ेगा। अगर युवा अवस्था में होंगे राहु महाराज तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वहीं पर अगर वृद्ध होंगे या मृत्यु होंगे तो ये बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर युवा अवस्था में आपके राहु महाराज हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ यहाँ पर सटीक बैठेगा ही बैठेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राहु महाराज ने आपके धन भाव पर प्रवेश किया। धन भाव पर प्रवेश करते ही सबसे पहले नेत्रों में, यानी कि थोड़ी देर अगर हम कुछ देखें तो अचानक से आंखों में दर्द, ये चीज होना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नेत्र से संबंधित साथ ही साथ दूसरा भाव क्या है, हमारे धन का भाव है। तो धन से रिलेटेड, भाई ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको धन से रिलेटेड परेशानी नहीं है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही होगी। धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी इस समय आप पर चल रही होंगी, और एक भी पैसा आप बचा नहीं पा रहे होंगे। एक भी पैसा, आपके एक हाथ से पैसा आया तो दूसरे से चला गया, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, आपके द्वितीय भाव पर जो प्रभाव राहु महाराज मृत्यु अवस्था में होने के कारण जो परेशानियां और आपके जीवन पर आ रही थी, साथ ही साथ पैतृक धन, यानी कि जो आपके बाप दादे का धन या जमीन है उसका भरपूर तरीके से आपको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि परिवार का कोई भी सपोर्ट, परिवार का कहते हैं ना कि जब परिवार का सपोर्ट होता है तो सब कार्य सिद्ध होते हैं, किंतु परिवार का जब सपोर्ट नहीं प्राप्त होता है तो हम एक जगह पर रुक से जाते हैं।
तो यहाँ पर परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, परिवार की तरफ से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन भाव पर, कि यहाँ पर आप नोटिस किया होगा आपने, किसी से आप प्रोमिस वादे वचन कर रहे थे कि हाँ फला तारीख को ये काम करेंगे फला, तो आप किसी से प्रोमिस वादे भी संपूर्ण तरीके से अपने नहीं निभा पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ राहु महाराज ने 3 भाव राहु महाराज और देख रहे थे कि मृत्यु अवस्था के कारण वहां पर फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था। देखिए 1 2 3 4 5, पहले षष्ठम भाव पर, षष्ठम भाव पर देखने की वजह से आपके शरीर के अंदर कोई रोग, कोई कष्ट, जैसे आप ठीक हुए तो आपके घर में कोई बीमार हो गया, घर में कोई ठीक हुआ तो बच्चे बीमार हो गए, तो इस तरीके की हालत कहीं ना कहीं आपकी बनी हुई थी, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जो है परेशान चल रहे थे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शत्रुओं का प्रभाव, अर्थात आपके दुश्मनों का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था और शत्रुओं के प्रभाव से कुछ भी आप नहीं कर पा रहे थे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और देखने को आपको मिल रहा था। साथ ही साथ खर्च, यानी खर्च आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, खर्च के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का चल रहा था। उसी के साथ ही साथ हो सकता है 18 मई के बाद में छोटी मोटी आपके साथ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुर्घटना भी घटी हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिला। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्ज, अनावश्यक कर्ज से इस समय बहुत ज्यादा परेशानी, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज करना पड़ रहा है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा, ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर चल रहा है। केतु महाराज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है आपका अष्टम भाव, अंदर से एक डर, 7.5 समाप्त होने के बाद भी अंदर से एक डर, एक भय, एक चिंता, ये आपकी लगी हुई है कि पता नहीं क्या हो, पता नहीं कैसे हो, अब क्या होगा, इस तरीके के आपके अंदर एक डर और एक भय, एक चिंता आपके अंदर बहुत ज्यादा लगी हुई होगी। साथ ही साथ कोई भी कार्य आप कर रहे होंगे तो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको रुकावट का सामना इस बीच में करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में अष्टम भाव, यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा कहीं फंसा हुआ, आपने कहीं पैसा लगाया होगा, संभवतः ही वहां पर आपका धन फंस गया होगा, ये भी प्रभाव राहु महाराज का हो सकता है आपके ऊपर। साथ ही साथ में यहाँ पर विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकारी या फिर आपके कागजात पूरे नहीं होंगे, या फिर आप जो है वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा होगा। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, विदेश में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको कष्ट परेशानी इस समय पर बहुत ज्यादा हो रही होंगी। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर चल रहा था। अच्छा, आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ रही है राहु महाराज की, आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो प्रभाव आपके जीवन पर राहु महाराज का बना हुआ था आपके दसम भाव पर, यानी कर्म का, अर्थात आप मेहनत तो कर रहे हैं किंतु सफलता जिस तरीके से प्राप्त होनी चाहिए उस तरीके से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर होगा। साथ ही साथ में आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी बिजनेस व्यापार है वो आपका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा होगा, ये भी राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में खेतीबाड़ी अगर आप करते हैं तो खेतीबाड़ी में भी कोई बचत आपको किसी भी प्रकार की नहीं होगी, यश भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति भी ठीक आपकी नहीं होगी। उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई लिखाई, जो विद्यार्थीगण है पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी तरीके से मन नहीं लग पा रहा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़ना चाह रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर बना हुआ था। अब यहाँ पर राहु महाराज का जो है अब जो है मृत्यु अवस्था से यहाँ पर जो है राहु उठकर खड़े हो गए और चलना भी राहु महाराज ने अब यही 30 सितंबर से प्रारंभ कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या क्या राहु महाराज देंगे। सबसे पहले धन से रिलेटेड आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि एक जगह पानी भरा हो, ठीक है, बहुत सारा पानी भरा हो, एक बड़ा सा आप जो है एक बड़ा सा बोले आप पत्थर लें, उस पानी में आप फेंकें और पत्थर फेंकने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा सा उछाल होगा। भाई जब पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। भाई एक जगह पर बहुत ज्यादा जल भरा हो, ठीक है, पानी भरा हो, और वहीं पर आप क्या करिए एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, वहां पर पानी पर फेंकिए, तो क्या होगा, एकदम से फव्वारा फूटेगा ना, और कुछ देर बाद सब शांत हो जाएगा। तो वैसा ही राहु ने जैसे ही प्रवेश किया तो उस तरीके से आपके जीवन पर एकदम से इस तरीके की परेशानियां आई। अब यहाँ पर स्थिरता आती हुई यहाँ पर राहु सब आपका बरोबर करते हुए नजर आएंगे। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज का पड़ता हुआ नजर आएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रभाव आपके धन भाव पर, जो प्रभाव आपके धन भाव पर पड़ेगा, यहाँ पर
धन से रिलेटेड जो आपको कष्ट परेशानी हो रही थी, यही 30 सितंबर के बाद में थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि धन के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, संघर्ष कर रहे थे और कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर आपको धन से रिलेटेड कुछ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट, परिवार के लोग जो आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको परिवार का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये भी राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपके ऊपर, आपके परिवार भाव, आपके धन भाव पर, यहाँ पर किसी से आप प्रॉमिस करेंगे, आप किसी से वादे करेंगे, वचन करेंगे, तो उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके षष्ठम भाव पर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान थे, कर्ज से आप जो है बहुत ज्यादा परेशान थे, तो आपको कर्ज से रिलेटेड आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। यहाँ पर राहत आपको कर्ज से राहु महाराज देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं, इसलिए प्रभाव आप पर शुभ पड़ेंगे। षष्ठम भाव पर यहाँ पर शत्रुओं का जो प्रभाव बना हुआ था, तो शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, किंतु अष्टम भाव पर केतु बैठे हैं, तो इसलिए डर और भय चिंता ये थोड़ी बहुत लगी रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा आप जो है उपाय करें, मैं आपको उपाय बता दूंगा। यहाँ पर जो है आप जो है आगे थोड़ी सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि अष्टम भाव पर केतु बैठे हैं, तो इसलिए किसी को जल्दबाजी में आप धन ना दें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ धन के साथ ही साथ में यहाँ पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पूरा तत्व भाव है, उसको गहराई तरीके से सोच कर करें, तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा या केस चल रहा है, तो उसमें राहु थोड़ा सा आपको डिले करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए उपाय करिए जिससे आपको मुकदमा केस में आपको विजय भी प्राप्त हो। अच्छा, भाग्य स्थान आपके दसम भाव को आपके देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, पिता के स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। तथा बिजनेस व्यापार में जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, बिजनेस व्यापार आपका उत्तम अच्छा नहीं चल पा रहा था, तो आपको बिजनेस व्यापार में भी यहाँ पर राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का कुल मिलाकर आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। तो राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कुछ सावधानी बरतेंगे तो ये प्रभाव आप पर पड़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है, परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, अनावश्यक कर्ज आपको नहीं लेना है, और साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का अच्छी तरीके से पालन करना है। व्यवसाय के क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा यहाँ पर राहु क्या करते हैं, लालच देते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैसा भी लालच ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब उपाय की बात करते हैं, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को या बुधवार के दिन आप कच्चा कोयला या काले तिल ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए आप जो है रोजाना 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए आप जो है अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अपने पूजा के स्थान पर मोर का पंख रखें, और जहां आप सोते हैं तकिए के नीचे मोर का पंख दबाकर रखें, इससे राहु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।